ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आनंद मालाकर स्वागत करता हूं आपके अपने एमईपीएल क्लासेस में एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज, सप्लीमेंट सीरीज ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम। आई होप एग्जीक्यूटिव वालों ने अपने सारे सप्लीमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हमारा समय आया है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए एवरीवन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नंबर 1 मॉड्यूल का नंबर 1 पेपर, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस एथिक्स। ये हम इस सब्जेक्ट का आज सप्लीमेंट डिस्कस करने वाले हैं एवरीवन। तो क्विकली जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, लाइक बटन दबाते रहिए एवरीवन। सो साथ ही साथ हमारा जोश भी बढ़ता रहेगा। सो आ जाइए, क्विकली जुड़ जाइए और शेयर कर दी सबको कि हाँ एमईपीएल में सप्लीमेंट सीरीज चालू हो चुका है प्रोफेशनल प्रोग्राम का। सो मैं आनंद मालाकर वंस अगेन स्वागत करता हूं आपके अपने एमईपीएल क्लासेस में एवरीवन और यूट्यूब चैनल में। फटाफट जुड़ जाइए एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सप्लीमेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफ subject governance, risk management, compliances and ethics, that is GRMCE everyone. So start करते हैं। सर, इसको कैसे पढ़ूं? मेरा सजेशन सभी के लिए रहेगा कि सबसे पहले आप ये कनेक्टेड चैप्टर्स है ना, जैसे बोर्ड इफेक्टिवनेस, मैं बोर्ड इफेक्टिवनेस का आज डिस्कस करने वाला हूं सप्लीमेंट, राइट। मतलब कुछ कुछ चेंजेस जो ऐड हुए हैं, राइट। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ के साथ या एमईपीएल के मैथ के साथ आपको पहले पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद इस सीरीज को देखना है। सर मैं पहले देख लूं क्या? ठीक है, आप पहले देख लो, लेकिन क्विकली विदाउट वेस्टिंग और विदाउट टेकिंग एनी अदर सब्जेक्ट्स आप क्विकली इस चैप्टर को वापस से जाकर अपने पुराना फाउंडेशन जो है ना आपके स्टडी मैथ से, एमईपीएल के स्टडी मैथ से, इंस्टीट्यूट के मैथ से, आप उसको खत्म करेंगे पहले। ठीक है, फिर आप किसी और सब्जेक्ट को टच करेंगे सो दैट आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। आई एम थ्रू विथ ऑल ऑफ दिस एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आर यू रेडी एवरीवन? चलिए। सो मॉड्यूल नंबर 1, पेपर नंबर 1, करेक्ट है। आते हैं। सो हमारा चैप्टर है बोर्ड इफेक्टिवनेस। बोर्ड इफेक्टिवनेस, फटाफट लाइक दबाते रहिए एवरीवन, मेरा भी जोश बढ़ता रहेगा और शेयर तो करते रहिए। आग लगा दीजिए, आग लगा दीजिए एवरीवन, फटाफट जुड़ जाइए, आज चाहिए। चलिए, बोर्ड इफेक्टिवनेस। सर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में एक अमेंडमेंट है सर, है ना, जो 26 रेगुलेशन डिस्कस करता है। क्या करता है? 26 नंबर रेगुलेशन डिस्कस करता है। वो क्या है, आते हैं। सर रेगुलेशन नंबर 26 बोलता है कि हम एक एक नो बांधना चाहते हैं, मतलब एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं कि हर जगह, सब जगह डायरेक्टर ना बन पाए, है ना, सब जगह वो कमिटीज का मेंबर ना बन पाए, सो दैट, है ना, उनका कंसंट्रेशन रहे, है ना, एक काम पे कंसंट्रेशन लगे। इसके लिए उनका लिमिट बांधा गया, राइट। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट 165 में ले जाना चाहता हूं, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 165, जहां पे बोला जाता है कि एक पर्सन, डायरेक्टरशिप का प्रोविजन है, एक पर्सन, एक डायरेक्टर कितने कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हैं? कमेंट करिए फटाफट। एक पर्सन, एक डायरेक्टर कितने कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं? प्लीज फटाफट कमेंट करिए एवरीवन, फटाफट कमेंट करिए, कम ऑन। यस सर, कितने? 20 कंपनीज में रह सकते हैं आप। कितने? 20 कंपनीज में रह सकते हैं, बट आउट ऑफ सच 20 हमारा 10 पब्लिक कंपनी होगा। सर वो प्रोविजन हमारा किसके लिए था? सर डायरेक्टरशिप के लिए था एवरीवन। ध्यान समझ में आ रहा है आपको? वो प्रोविजन किसके लिए था? डायरेक्टरशिप के लिए था। डायरेक्टरशिप इंडिविजुअल शिप के हिसाब से, इंडिविजुअल पर्सन कितना कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, वो है डायरेक्टरशिप, राइट, है ना। ये प्रोविजन क्या बोलता है एवरीवन? ध्यान से देखिएगा। और डायरेक्टर shall not be a member in more than 10 committees. ओहो, ये रेगुलेशन नंबर 26 वैलिड यार क्या बोलता है? कमिटीज में मोर देन 10 कमिटीज में आप मेंबर नहीं रह सकते। एक बंदा 10 कमिटी में मेंबर रह सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अरे भैया एक आदमी है ना, कमेटी से मेंबर रहने का मतलब क्या? सिर्फ पार्टी करेंगे जाके, मतलब मीटिंग करेंगे जाके क्या? चाय बिस्किट नाश्ता सिंगाड़ा कचौड़ी ऐसा नहीं ना। डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेने के लिए स्टडी करना पड़ता है, स्टडी करने के लिए क्या? रिसर्च करना पड़ता है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, इतने सारे काम होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल भटक सकता है ना, है ना, मूर्छित हो सकते हैं इंसान। इसीलिए इसीलिए एक लिमिट माना गया है, सो दैट फोकस्ड बना रहे, सो दैट फोकस बना रहे। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? क्लियर है? चलिए। और act as a chairperson of more than 5 committees. सर 26 क्या बोल रहा है सर? सर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए सर। 26 क्या बोल रहा है? A director shall not be a member in more than 10 committees. ठीक है।
और चेयरमैन भी 5 से ज्यादा नहीं रह सकता। ओ माय गॉड सर, सबसे पहला बात एंड दूसरा बात, सर 5 कमिटीज में हम चेयरमैनशिप रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, है ना। इसका रीजन समझ में आ रहा ना कि वो डायरेक्टर एकदम सीरियसली उस 5 कंपनी के लिए काम कर रहा होगा और वो 10 मेंबर के रूप में काम कर रहा होगा, है ना, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा होगा, सो दैट वो प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा होगा। ये आप समझ में आ रहा है एवरीवन। चलिए सर कहां पे बोल रहे, अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज, सारे लिस्टेड एंटिटीज जहां पे वो डायरेक्टर है। ओ माय गॉड सर, मतलब अगर मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, हाँ ना, पब्लिक कंपनी में, और मैं 20 कंपनी को डायरेक्टरशिप लेकर रखता हूं, तो सर अगर मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा? हाँ फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू ये लिस्टेड कंपनी होने का प्रोविजन है। किसका है? लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू ये लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन। आ रही हो थ्रू विद एवरीवन, ये लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करेंगे एवरीवन। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन है, इसको ही मार्क करता हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं। 10 और 5, 10 और 5 हो गया याद। नंबर ए, he she is a director which shall be determined as follows: the limit of committee on such on which a director may serve in all public company. Oh my god सर, मतलब सर पहले तो आपने बोला क्या बोला सर? 26 क्या बोलता है कि 10 जगह मेंबरशिप कमेटी में रख सकते हो आप, और चेयरमैन बनने के लिए मैक्सिमम 5 जगह अक्रॉस ऑल एंटिटीज, सभी को मिला लो, सभी लिस्ट को मिला लो, सभी लिस्ट को मिला लो। लेकिन ये कैसे डिटरमाइन होगा? तो यहां बोलता है लिमिट ऑफ कमिटीज ऑन विच अ डायरेक्टर में सर्व इन अ ऑल पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी भी कवर हो गया है, पब्लिक कंपनी भी कवर हो गया। साथ में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अ डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी और एक्ट एज अ चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज, 5 मैक्सिमम हो सकता है, शैल नॉट बी एक्टेड मोर देन 5 अक्रॉस ऑल एंटिटीज लिस्टेड एंटिटी इन विच ही इज अ डायरेक्टर, विच शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज: the limit of committee on which a director may serve in the limit of committees in which a director may serve in all public companies, मतलब पब्लिक कंपनी भी इंक्लूडेड है। ओ माय गॉड, इस लिमिट में पब्लिक कंपनी भी इंक्लूडेड है सर। अच्छा, whether listed or not, whether such company is listed or not, ये भी इंक्लूड है। लाइक करिए ना, सब्सक्राइब करिए ना, फटाफट शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, शैल बी इंक्लूडेड, देखो, लिमिटेड ऑफ कमिटी ऑन विच डायरेक्टर मे सर्व इन ऑल पब्लिक कमिटीज कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड एंड ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट, फॉरेन, हाई वैल्यू लिस्टेड एंटिटीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज आर एक्सक्लूडेड। हटाओ इनको। Are you through with this everyone? So the criteria of 10 and 5, everyone, 10 or 5, 10 for committee, 5 for chairmanship, 10 for committee, 5 for chairperson wala provisions is also applied to the public companies whether listed or not. Are you through with this everyone? Very very good, very very good, correct. But these companies, foreign company, private companies, high value debt companies, excluded hai. So all other companies including private companies, foreign companies, high value debt entities, listed debt entities and companies under section 8 shall be excluded. Are you through with this everyone? Chaliye, very very good. Point number B, for the purpose of such limit, what we discussed now so far, for the purpose of such limit, इस कमिटीज के लिए, अरे टेंशन नहीं करे बाबा, किसके लिए? चेयरमैन पर चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमेटी के लिए है रे बाबा, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लिए है। अलोन शैल बी कंसीडर, बाकी का ये लिमिट नहीं है, इन कमेटीज क्यों लेकर है भाई? ओहो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द लिमिट, चेयरमैनशिप एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमेटी,
चेयरमैनशिप एंड चेयरमैनशिप एंड, करेक्ट है, चेयरमैनशिप अगर आप लेते हो ऑडिट कमेटी में बनते हो काउंट हो गया एक, उसी कंपनी में आप एसआरसी में कमेटी बनते हो काउंट हो गया दो, सिमिलर चेयरमैन बनते हो काउंट हो गया वन, चेयरमैन बनते हो उसी कंपनी में काउंट हो गया। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? सो सच लिमिट इज ओनली फॉर द ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? चलिए, एवरी डायरेक्टर्स, एवरी डायरेक्टर्स, एवरी मतलब एवरी डायरेक्टर्स, चाहे वो आईडी क्यों ना हो, हालांकि आईडी यहां पे फॉल नहीं करेगा, बट एवरी मतलब एवरीवन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, चलो, shall inform the student about the committee's positions he or she occupies in other listed entities and notify the changes when they take place। तभी तो कंपनीज को पता चलेगा ना, कंपनीज को चीज को पता चलेगा हमारे जो डायरेक्टर्स है ना, मेंबर जुड़े हुए हैं मेरे से, वो उल्लंघन तो नहीं कर रहे रेगुलेशन नंबर 26 का, रेगुलेशन नंबर 26 का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, है ना। सो ये इंटीमेशन कौन देगा, ये इंटीमेशन कौन देगा? एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर। आगे बात करते हैं। ऑल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट पर्सन शैल अफर्म कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड। ठीक है, एनुअल बेसिस पे कोड ऑफ कंडक्ट जो कंपनीज का है उसको कंप्लायंस करेंगे, ये कंप्लायंस का प्रोविजन है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ये पॉइंट को रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीनियर मैनेजर शैल मेक डिस्क्लोजर, अब ये हमारा प्रोविजन है डिस्क्लोजर के लिए, ध्यान से, डिस्क्लोजर किसके लिए? डिस्क्लोजर टू द बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट शैल मेक डिस्क्लोजर टू द बोर्ड relating to all material, financial, commercial transactions where they have been personal interest, potential conflict with the interest of the entity at large। ऐसा कोई बात है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, सीनियर मैनेजमेंट ने किया, शैल डिस्क्लोज टू द बोर्ड relating to all material information, commercial transactions where they have personal interest that may have potential conflict with the interest of the listed entity at large, है ना, करेक्ट है। सो सीनियर मैनेजमेंट का ऑब्लिगेशन है। हम फटाफट एक बार वापस से बोलते हैं, क्या पढ़ा सर हमने अभी तक? 26 का कुछ भी नहीं पढ़ा, 10 और 5 का बात करा, उससे पहले मैंने क्या बात किया? 165 का बात किया। 165 द कंपनी क्या बोलता है भाई? हमारा मैक्सिमम डायरेक्टरशिप का क्राइटेरिया है 20 और 10 उसमें से पब्लिक कंपनी होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी एक कैप डाला गया है। कैप किसके लिए है सर? डायरेक्टर्स के लिए, कि वो मैक्सिमम 10 कमिटीज में, लिस्टेड एंटिटीज में रह सकता है। और साथ ही साथ और बोला है यहाँ पे और इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, कि वो 5 कमिटीज में एट ए टाइम मेंबरशिप मतलब चेयरमैनशिप होल्ड कर सकता है। मेंबरशिप 10 कमिटीज में और चेयरमैनशिप 5 कमिटीज में। आर यू थ्रू विद दिस? और इसको काउंट करने के लिए हम पब्लिक कंपनी को भी इंक्लूड करते हैं। पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड सो मैटर नहीं करता। बाकी फॉरेन कंपनी, डेट हाईली डेट जो फंड कंपनीज है उनको एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज को भी हटाते हैं। आर यू थ्रू विद दिस? और अब कुछ जनरल बातें हैं। किसके लिए सर? ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कमेटी। रेस्ट्रिक्शन इज फॉर द कमेटी मेंबर्स का जो हमारा है वो ऑडिट कमेटी के लिए और रिलेशनशिप कमेटीज के लिए एवरीवन। ठीक है, एडिटर्स हमेशा इन्फॉर्म करता रहेगा कि सर क्या क्या चेंज हुआ, हम कहाँ पे होल्ड करके रखें अपना डायरेक्टरशिप, चेयरमैनशिप, ये हमको बताना पड़ेगा। चलिए, सीनियर मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर्स करने का रिक्वायरमेंट है कि सीनियर मैनेजमेंट शैल मेक डिस्क्लोजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड टू ऑल मटेरियल फाइनेंशियल कॉमर्स ट्रांजैक्शन वेयर दे हैव पोटेंशियल पर्सनल इंटरेस्ट। मेक श्योर वो कंफ्लिक्ट ना हो, इसलिए आपको देना पड़ेगा सीनियर मैनेजमेंट। ओ माय गॉड। सो फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिलेट्स टू डीलिंग इन शेयर्स, commercial dealings with bodies which have shareholding of management and their relatives etc. समझ रहे? So for the purpose of conflict of interest का मतलब क्या होता है? In dealing with the shares of listed entities, इस कंपनी के शेयर्स को डील कर रहे हैं आप, परचेस सेल कर रहे हैं क्या खुद मिलके किसी के साथ? ठीक है ना, प्लीज डिस्क्लोज करिए उसको। नेक्स्ट, नो एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय, क्या बोला सर? सर नो एम्प्लॉय, no employee including KMP as well or director or promoter shall enter into an agreement for himself herself on behalf of any other person with any shareholder or third party for compensation or profit dealing in security of such listed entities। किसी भी तरह की एग्रीमेंट नहीं करेंगे किसी के साथ कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के
अपने कंपनीज की किसी भी तरीके से डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के साथ नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो नीचे आओ। अनलेस प्रायर अप्रूवल फॉर द सेम हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आर यू थ्रू विद दिस? इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसाइड ट्रेडिंग करवा रहे हैं, नहीं। कंपनीज का शेयर डील कर सकते हैं आप, है ना, कर सकते हैं, बट यू नो वो इनसाइड ट्रेडिंग का काम नहीं कर सकते, है ना, करेक्ट है। और जब जब आपको बुलाया जाता है ना इवेंट के समय, उस समय डील नहीं कर सकते, जैसे प्रोमोटर्स का बात करते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? वापस से पढ़ते हैं। नो एम्प्लॉई इंक्लूडिंग केएमपी और डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन विथ एनी शेयर होल्डर्स और एनी थर्ड पार्टी विद रिगार्ड टू कॉम्पेंसेशन और प्रॉफिट, या प्रॉफिट कॉम्पेंसेशन के लिए कंपनी के शेयर्स में डील कर रहे हैं आप, नहीं कर सकते जब तक कि आप प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ले लेते। ठीक है, एज वेल एज पब्लिक शेयर होल्डर बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सर क्या बात हुआ सर, मजा आ गया। नंबर 1 एंड नंबर 2, if you are dealing with the security of listed entities, such listed entities along with other person, है ना, or on behalf of other person you are entering some agreement। ठीक है, वापस से, नो पर्सन, नो एम्प्लॉय इंक्लूडिंग केएमपी और डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर हिमसेल्फ हर्सेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन विथ एनी शेयर होल्डर और थर्ड पार्टी विद रिगार्ड टू कॉम्पेंसेशन प्रॉफिट शेयरिंग इन कनेक्शन विद डीलिंग सिक्योरिटीज ऑफ सच लिस्टेड कंपनी। प्रॉफिट शेयरिंग पे परचेज सेल कर प्रॉफिट कमाते हैं, है ना, नहीं कर सकता जब तक कि वो बोर्ड से अप्रूवल ना ले। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक प्रोविजन है भाई ये बड़ा, ठीक है, बोर्ड से अप्रूवल ना ले और साथ साथ पब्लिक शेयर होल्डर से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पूछना ले, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। फटाफट सब्सक्राइब करिए एवरीवन, लाइक करिए एवरीवन, शेयर करिए एवरीवन, फैला दीजिए आज। प्रोवाइडेड दैट सच एग्रीमेंट इफ एनी विद सब्सिटिंग, एक्चुअली ना ये ट्रांजिशंस का पॉइंट है ना, 2017 में ये पारित हुआ था। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड दैट सच एग्रीमेंट इफ एनी वेदर सब्सिस्टिंग और एक्सपायर्ड इंटर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशंस शैल बी डिस्क्लोज्ड टू स्टॉक एक्सचेंज ऑन पब्लिक डिसेमिनेशन। ये खत्म हो चुका, अब 2017 का बात था। ठीक है, आगे सर ऊपर वाला पॉइंट याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, आप कमिटीज का पॉइंट याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। Provided further that subsisting agreement, if any, on the date of commencement of into the force shall be placed approval before the board of directors in coming forthcoming meeting। ठीक है, बात हो चुका, अप्रूवल लेना है और हमको शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना है, ये भी ऊपर बात हो गया। कैसे लेना है? ऑर्डिनरी में लेना है, ये बात हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन इंटरेस्टेड पर्सन शैल मीन, इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन होल्डिंग वोटिंग राइट्स इन लिस्टेड एंटिटी and who is the manner whether directly or indirectly interested in any agreement, proposed agreement to do or to be entered with a person or employee KMP। इसलिए लिस्टिंग कंपनीज का सेल्स में डील करने के लिए वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है। मैं KMP हूं ना, मैं अगर डील कर रहा हूं, इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, एग्रीमेंट कर, तो मैं इंटरेस्टेड हूं ही, और बस सब बात है। कोई अदर पार्टी मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहा है कंपनी का शेयर को परचेज सेल करने में, प्रॉफिट मुझे देगा, वो इंटरेस्टेड पर्सन है। बहुत सिंपल है। सेल मीन्स एनी पर्सन होल्डिंग वोटिंग राइट्स इन लिस्टेड एंटिटी एंड who is in any manner whether directly or indirectly interested in an agreement or proposed agreement entered into or to be entered into by such person or by any employee or KMP of such listed entity with any shareholder or any third party with respect to compensation। So interested shall means person holding voting rights is must important everyone, holding voting rights is must important and who in any manner directly or indirectly इंक्लूड कर रहा है, इंटर्ड हो रहा है अग्रीमेंट में फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटी ऑफ सच कंपनी, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? आर यू थ्रू विद दिस? वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी चार्ट को मैंने यहां पे नीचे ट्राई किया है आपको दिखाने का, ये रहा, यहां पे फोकस करिए। तो ये कंक्लूजन इस पर्टिकुलर चीज का जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस हमारा बोर्ड इफेक्टिवनेस का GRMC में हमारा ये खत्म होता है। देखिए ऐसे, डायरेक्टरशिप एंड कमिटीज मेंबरशिप, राइट। डायरेक्टरशिप
मैक्सिमम 20 कंपनीज, आपको पता ही है, मैक्सिमम 20 कंपनीज एवरीवन। एंड आउट ऑफ सच 20 कंपनीज अगर डायरेक्टरशिप का बात हो रहा है तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी, ये भी आपको पता है। और पब्लिक कंपनी का मतलब भी आपको पता है, अगर वो पब्लिक, अगर सब्सिडी हो गया पब्लिक कंपनी का, उसको भी अपन पब्लिक कंपनी काउंट करते हैं, ये आपको पता है, भली भांति पता है आपको। वेरी वेरी। नेक्स्ट, लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्या प्रोविजन है? लिस्टेड एंटिटीज क्या प्रोविजन है? मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज एवरीवन, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है ना। 7 लिस्टेड एंटिटीज में आप बन सकते हो डायरेक्टर, लेकिन 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 इफ MDWTD, देन अगर आप MDWTD हैं, देन 3 लिस्टेड एंटिटीज में। ओ माय गॉड, अगर आप MD हैं, अगर आप MD हैं, WTD हैं किसी भी लिस्टेड एंटिटीज में, तो आप 3 ही कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं बाबा, 3 ही कंपनी में। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? आर यू थ्रू विद दिस? बोला ना। वेरी वेरी गुड। सो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप 20, maximum 7 listed entities. Very, very good. If you are MD, then maximum 3 listed entities. Maximum 3 listed entities. Maximum 3 listed entities. Are you through with this, everyone? Are you through with this? फाइन है। चलिए नंबर 2, कमिटीज मेंबरशिप। कमिटीज का मेंबरशिप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। कमिटी का मेंबरशिप देखिए, कमिटी का मेंबरशिप एवरीवन, मैक्सिमम 10 कमिटीज में आप बन सकते हो, मैक्सिमम 10 कमिटीज में बन सकते हो आप, अक्रॉस ऑल पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड। बात हुआ ऊपर, अक्रॉस ऑल लिस्टेड या अनलिस्टेड, अक्रॉस ऑल लिस्टेड या अनलिस्टेड, ठीक है। कमिटीज का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, मैक्सिमम। आउट ऑफ सच मतलब ये कहां पे लिमिटेशन होगा? ओनली ऑडिट कमिटी SRC हैज टू बी कंसीडर्ड इन अंडर सच लिमिट। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन। क्लियर है सर? ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कमिटीज 10, डायरेक्टरशिप 10, यहाँ पे हमने सबको कंक्लूड कर दिया है ताकि आपको कहीं और नहीं जाना, यहीं पे देख के आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए। चलिए वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के लिए भी पॉइंट आ गया भाई, सॉरी, चेयरपर्सन के लिए पॉइंट आ गया। कंप्यूटर जी, चेयरपर्सन के लिए पॉइंट आ गया, इसको थोड़ा सा मैं लिखता हूं वापस से, ठीक है। चेयरपर्सन किसके लिए प्रोविजन है? ये बेसिकली चेयरपर्सन के लिए प्रोविजन है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे चेयरपर्सन लिख दिया हूं शॉर्ट में, आप लोग समझिएगा। चेयरपर्सन मतलब मैक्सिमम 5 कमिटीज में बन सकते हो, मैक्सिमम 5 कमिटीज में बन सकते हो। अक्रॉस, अक्रॉस वही लाइन है, अक्रॉस वही लाइन है एवरीवन। अक्रॉस क्या हमारा सेम लाइन है, अक्रॉस कहां पे? 5 पब्लिक कंपनी है ना, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, एक ही अपन इंक्लूड कर देते हैं 5 कंपनीज। और साथ ही साथ ये जो लाइन था ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, किसके लिए ही है? ऑडिट कमेटी और SRC हैज टू बी कंसीडर्ड ओनली। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? आर यू थ्रू विद दिस? फॉर विद दिस अपन ये कंडीशंस खत्म कर लिए हैं, ये पूरे बोर्ड इफेक्टिवनेस का सप्लीमेंट डिस्कस कर लिए। लेकिन 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 मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्विकली जुड़ जाइए। ये है, मैं यहां पे अपलोड कर दूंगा ये अमेंडमेंट हमारा, जो इस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए क्विकली यहां पे भी थोड़ा नजर घुमा लेते हैं, आ जाइए, रेडी। देखिए रेगुलेशन नंबर 16 में चेंजेस क्या आया है? हालांकि मैंने आपका नीचे का जो भी रेगुलेशन है ना 17 ऑनवर्ड्स ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है, करेक्ट है। अपन इसको देखते हैं, चलिए। रेगुलेशन नंबर 16 में एवरीवन चेंजेस क्या है? यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया में चेंजेस है,
आईडी का क्राइटेरिया में चेंज है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्विकली हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। क्लॉज 4 में जहां पे बोला जाता है कि आप कहीं कंपनीज में रह चुके हैं क्या, है ना, कनेक्टेड, वो 3 साल अभी हो गया है, ठीक है, जो पहले 2 साल था, ठीक है एवरीवन। और ये सब क्लॉज 5 पूरा का पूरा चेंज हुआ है, ठीक है, जहां पे आईडी होल्ड नहीं करना चाहिए सिक्योरिटीज, किसका, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ इंटरेस्ट इन लिस्टेड होल्डिंग सब्सिडीज एसोसिएट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स एवरीवन, ठीक है। फेस वैल्यू किसका 50 लाख और 2% पेड अप कैपिटल किसका, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का, या फिर एसोसिएट्स कंपनी का रिस्पेक्टिवली। इन डेप्थनेस का पॉइंट यहां पे नजर घुमा लीजिएगा, लाइन इनफैक्ट सेम ही है, 3 इयर्स ही है यहां पर, ठीक है, करेक्ट है। और गारंटी भी सेम है यहाँ पे, अगर आपने दिया है तो भी नहीं बन सकते हो, हालांकि आपको कनेक्ट हो रहा होगा, आपने पढ़ा है तो कनेक्शंस पक्का बैठ रहा होगा मेरे साथ, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे सर, चेंजेस यहाँ पे ए और डी को मिलाकर, मतलब ये जो पॉइंट 5 का जो क्लॉज है ना बॉस, ये चेंज हुआ, और चेंज अगर ए बी सी डी इन सभी का लिमिट यहाँ पे अलग से प्रिस्क्राइब किया है, अबव शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड। सो यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ, ये भी आप अच्छे से एग्जाम में देख लीजिएगा एक बार, सो दैट कोई भी गलती ना हो। शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम 50 lakhs, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में मिला के कर लेंगे। बाकी सिंपल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और इससे कनेक्टेड हम लोग वापस से मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वाला सप्लीमेंट के साथ, ऑडिट वाला सप्लीमेंट के साथ, जहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके और पार्ट्स को। अभी के लिए इस वीडियोस को बड़ा नहीं करेंगे बिकॉज मुझे लगा कनेक्शंस है यहाँ पे, तो मैंने आपको ये वाला भी टच करवा दिया, आपको अपलोड कर देंगे। फिर इसके साथ वापस से मिलने वाले हम नेक्स्ट वीडियोस में एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। कैसा लगा आपको क्लासेस? थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।